हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश हनी ड्यू के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ए विजिट टू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज का एक दौरा, और इसके लेखक हैं फिरदौस कांगा। तो इस चैप्टर के हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं, यानी कि इंग्लिश से हिंदी में उसका अर्थ जानते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। तो दिस इज, यह है, द स्टोरी, कहानी, ऑफ अ मीटिंग, एक मुलाकात की, बिटवीन यानी कि बीच में, टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, टू यानी दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण, पीपल यानी लोग। तो यह कहानी दो लोगों के बीच जो असाधारण थे उनके बीच की यह कहानी है। बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड एज बी नाउ से। बोथ ऑफ देम, बोथ यानी दोनों, ऑफ देम उनमें से, तो उनमें से दोनों, डिसेबल्ड, डिसेबल्ड यानी होता है निशक्त, और या फिर डिफरेंटली एबल्ड, डिफरेंटली यानी कि भिन्न प्रकार से, एबल्ड यानी समर्थ, या फिर भिन्न प्रकार से समर्थ थे, एज जैसा कि, वी हम लोग, नाउ से अब कहते हैं, नाउ यानी अब, से यानी कहना, जैसा कि अब हम कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। स्टीफन हॉकिंग इज हैं, वन ऑफ द, उनमें से एक, ग्रेटेस्ट महानतम, साइंटिस्ट वैज्ञानिक, ऑफ आवर टाइम हमारे समय के। तो स्टीफन हॉकिंग हमारे समय के महानतम वैज्ञानिकों में से एक हैं। ही सफर्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर। ही यानी वह या वे कौन, स्टीफन हॉकिंग। तो ही सफर्स, सफर्स यानी पीड़ित हैं, फ्रॉम से, ए एक, फॉर्म यानी कि एक प्रकार, ऑफ पैरालिसिस लकवे का एक प्रकार, उससे वे पीड़ित हैं, दैट जो कि, कन्फाइंस यानी कि सीमित कर देता है, हिम उनको, टू अ व्हील चेयर एक व्हील चेयर तक ही सीमित कर देता है। इस प्रकार की पैरालिसिस की एक फॉर्म से, एक प्रकार से वे पीड़ित हैं। एंड और अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर। अलाउज हिम, अलाउज करना मतलब उनको परमिशन देना, उनको अनुमति देता है, हिम उसको, टू स्पीक बोलने के लिए, ओनली केवल, बाय पंचिंग, बाय यानी द्वारा, पंचिंग बटन्स, पंचिंग यानी कि दबा करके, बटन्स बटन्स को, ऑन ए कंप्यूटर एक कंप्यूटर के ऊपर बटन्स को दबा करके ही बोलने की परमिशन देता है या अलाउ करता है। विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस, विच जो कि, स्पीक्स बोलता है, फॉर हिम उनके लिए, इन अ मशीन लाइक वॉइस, इन ए मशीन एक मशीन के जैसे, लाइक वॉइस यानी कि मशीन की जैसी आवाज में बोलता है। फिरदौस कांगा इज ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। तो फिरदौस कांगा इज ए राइटर, एक लेखक हैं, राइटर यानी लेखक, एंड जर्नलिस्ट और पत्रकार हैं, हु जो कि, लिव्स रहते हैं, एंड और वर्क्स काम करते हैं, इन मुंबई मुंबई में, यानी कि वो मुंबई में रहते हैं और काम करते हैं। फिरदौस कांगा जो कि एक राइटर हैं और एक पत्रकार हैं। कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक ईजिली व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। कांगा वॉज थे, बॉर्न पैदा, तो कांगा पैदा हुए थे, विद
ब्रिटल बोन्स एक तरह की जल्दी से टूटने वाली हड्डियों की बीमारी होती है, जिसमें हड्डियां तुरंत ही टूट जाती हैं, आसानी से टूट जाती हैं। तो ब्रिटल बोन्स की बीमारी के साथ में पैदा हुए थे। दैट जो कि टेंडेंट टू ब्रेक ईजिली, यानी कि आसानी से, टेंडेंट यानी कि झुक जाती हैं, टू ब्रेक ईजिली तोड़ने में आसानी से, यानी कि उन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। वैन जब ही वे वॉज अ चाइल्ड एक बच्चा थे, यानी कि जब वो बच्चा थे तब उनमें एक ब्रिटल बोन्स की बीमारी के साथ में वे पैदा हुए थे। तो इस बीमारी में क्या होता है, हड्डियां आसानी से टूट जाती हैं, वो भंगुर होती हैं इसलिए आसानी से टूट जाती हैं। लाइक हॉकिंग के जैसे कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर। कांगा मूव्स करते थे यानी कि इधर उधर घूमते थे, अराउंड चारों तरफ, इन ए अंदर, एक व्हील चेयर पर वो अपने चारों तरफ, कांगा किस पर घूमते थे, व्हील चेयर पर ही घूमते थे। जैसे हॉकिंग व्हील चेयर पर ही रह सकते थे, उसी प्रकार से कांगा भी चारों तरफ आने जाने के लिए, घूमने के लिए व्हील चेयर पर ही रहते थे। The two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair. The two great men, दो ग्रेट यानी महान, मैन यानी आदमी, तो दो महान आदमी एक्सचेंज आदान प्रदान करते हैं, थॉट्स विचारों का, ऑन वॉट की, वॉट यानी क्या, इट यह, मीन्स मतलब है, टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर, टू लिव रहना, लाइफ जीवन को जीना, इन अ व्हील चेयर एक व्हील चेयर के अंदर या एक व्हील चेयर के ऊपर जीवन को जीने का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है। तो इसको लेकर के दो महान व्यक्ति अपने थॉट्स को, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपुल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड, एंड और ऑन हाउ, और इस पर कैसे, द सो कॉल्ड यानी कि जो कहे जाते हैं, नॉर्मल पीपुल सामान्य लोग कहे जाते हैं, रिएक्ट प्रतिक्रिया करते हैं, टू द डिसेबल्ड यानी कि निशक्तों के प्रति, तो डिसेबल्ड के प्रति जो नॉर्मल पीपुल किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के दो ग्रेट मैन आपस में अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज था, माई मेरा, मेटाफर यानी कि रूपक, फॉर इंग्लैंड के लिए, तो कैम्ब्रिज इंग्लैंड के लिए मेरा रूपक था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। एंड और इट वॉज स्ट्रेंज, इट यानी यह, वॉज यानी था, स्ट्रेंज यानी अजीब या विचित्र, दैट कि, वैन जब, आई लेफ्ट मैंने छोड़ा, इट यह, हैड बिकम बन चुका था, ऑल टुगेदर पूरा मिल करके, समथिंग एल्स कुछ अलग ही बन चुका था, यानी कि जब मैंने इसे छोड़ा तो यह पूरी तरह से कुछ अलग हो चुका था। बिकॉज क्योंकि, आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, आई मैं, हैड मेट मिल चुका था, स्टीफन हॉकिंग देयर स्टीफन हॉकिंग से वहाँ पर, क्योंकि वहाँ मैं स्टीफन हॉकिंग से मिल चुका था। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking. It was यह था, on a walking tour एक पैदल का ही टूर था, एक पैदल ही सैर थी, थ्रू कैम्ब्रिज के द्वारा या कैम्ब्रिज के अंदर, दैट की, द गाइड मेंशन्ड गाइड ने मेंशन किया, गाइड ने बताया, स्टीफन हॉकिंग पुअर मैन कि स्टीफन हॉकिंग के बारे में गाइड ने मेंशन करा, गाइड ने बताया, पुअर मैन गरीब आदमी या बेचारा आदमी, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, हु जो कि, इज़ हैं,
क्वाइट पूरी तरह से, डिसेबल्ड निशक्त, नाउ अब जो कि अब पूरी तरह से निशक्त हैं। दो यद्यपि ही इज ए वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, दो यद्यपि ही इज ए वे हैं एक, वर्दी यानी कि योग्य, सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी, टू आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन के वे एक योग्य उत्तराधिकारी हैं। हुज चेयर जिनकी कुर्सी, ही हैज़ जिस पर वे बैठे हैं, एट द यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में, यानी कि विश्वविद्यालय में न्यूटन जिस पद पर था उस पद पर आज वे हैं। एंड आई स्टार्टेड, एंड और आई स्टार्टेड यानी कि मैं चल दिया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड completely paralyzed astrophysicist, because क्योंकि I had quite मैं पूरी तरह से forgotten भूल चुका था, that कि this यह most brilliant सबसे ज़्यादा बुद्धिमान and completely paralyzed पूरी तरह से paralyzed यानी कि लकवे से ग्रस्त एस्ट्रोफिजिसिस्ट, यह एस्ट्रोफिजिसिस्ट यानी कि खगोल शास्त्री। तो एस्ट्रोफिजिस्ट क्या होता है? स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद स्टार्स प्लैनेट्स एस्ट्रा, यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में बताया जाता है, वह एस्ट्रोफिजिक्स होती है। तो स्टीफन हॉकिंग क्या थे? एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द ऑथर लेखक थे किसके? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इस पुस्तक के लेखक। वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर, वन एक, ऑफ द बिगेस्ट सेलर सबसे ज़्यादा, बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ी, बेस्ट यानी कि सबसे अच्छी, सेलर्स यानी कि बिकने वाली, एवर अपने टाइम की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है ये। लिव्ड हेयर वे यहाँ रहता था। तो मैं पूरी तरह से भूल चुका था कि यह सर्वाधिक प्रतिभाशाली और कंप्लीटली पैरालाइज्ड यानी कि पूर्णतः निशक्त एस्ट्रोफिजिसिस्ट खगोल शास्त्री, जो कि सबसे बड़ी संख्या में बिकने वाली बुक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम यानी कि समय का एक संक्षिप्त इतिहास, इसका वह लेखक था और यहीं रहता था। When the walking tour was done, when जब, the walking tour यानी कि पैदल चलते हुए जाने का सैर, was done पूरा हो गया था, I rushed मैं दौड़ा, to a phone booth, to a phone booth एक फ़ोन की तरफ मैं दौड़ा, and और almost tearing the cord, almost लगभग, tearing यानी कि खींचते हुए, द कॉर्ड को या तार को लगभग खींचते हुए, सो जिससे कि इट कुड रीच मी आउटसाइड, सो जिससे कि इट यानी कि यह क्या? कॉर्ड, कुड रीच, कुड यानी कि सके, रीच पहुंच सके, मी मुझ तक, आउटसाइड बाहर की तरफ, जिससे कि ये मुझ तक बाहर की तरफ पहुंच सके। फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, फोन्ड यानी कि फ़ोन किया, स्टीफन हॉकिंग्स हाउस स्टीफन हॉकिंग के घर पर फ़ोन लगाया या फ़ोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। देयर वॉज वहाँ था, हिज असिस्टेंट उनका सहायक, ऑन द लाइन लाइन के ऊपर, एंड और आई टोल्ड हिम आई मैंने, टोल्ड बताया, हिम उसको, आई हैड कम मैं आया हूँ, इन ए व्हील चेयर एक व्हील चेयर के ऊपर, फ्रॉम इंडिया इंडिया से। तो मैंने उसके असिस्टेंट को बताया फ़ोन पर कि मैं व्हील चेयर के ऊपर इंडिया से आया हूँ। परहैप्स ही थॉट, परहैप्स शायद, ही थॉट ही यानी वह या उसने, थॉट सोचा। आई हैड
मैं प्रोपेल्ड धकेलूँगा माई सेल्फ अपने आप को ऑल द वे पूरे रास्ते भर। मैं अपने आप को धकेला था या अपने आप को धकेलता हूँ। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन। टू राइट लिखने के लिए, अबाउट उसके बारे में, माई ट्रेवल्स मेरी यात्रा के बारे में, इन ब्रिटेन ब्रिटेन के अंदर। तो ब्रिटेन में अपनी यात्रा के बारे में लिखने के लिए। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग। आई हैड मुझे था, टू सी देखना, यानी कि मुझे मिलना था या देखना था, प्रोफेसर हॉकिंग को मुझे देखना था या मुझे उनसे मिलना था। इवन 10 मिनट्स वुड डू। इवन यहाँ तक कि 10 मिनट्स 10 मिनट, वुड डू वो भी दिए, यानी कि यहाँ तक 10 मिनट भी चलेंगे। हाफ एन आवर, हाफ यानी आधा, एन आवर यानी कि घंटा, आधा घंटा। ही सैड, ही यानी कि उसने, सैड यानी कहा। फ्रॉम 3:30 to 4, फ्रॉम यानी से, 3:30 यानी कि 3:30 बजे से, टू 4 4 बजे तक। तो उसने क्या कहा, 3:30 बजे से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। एंड और सडनली अचानक से, आई फेल्ट, आई यानी कि मैंने, फेल्ट यानी महसूस किया, वीक यानी कि कमज़ोर, ऑल ओवर पूरी जगह से, सभी जगह से। मैंने अपने आप को अचानक से कमज़ोर महसूस किया। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, ग्रोइंग अप यानी कि बढ़ते हुए, डिसेबल्ड निशक्त, तो निशक्त होकर के बढ़ते हुए। यू गेट फेड अप विद पीपुल, यू गेट आप पाते हो, फेड अप यानी कि ऊब जाते हो या परेशान हो जाते हो, विद पीपुल, विद यानी कि साथ में, पीपुल यानी लोग, तो लोगों के साथ में आप ऊब जाते हो। आस्किंग यू, आस्किंग यानी कि पूछते हुए, यू यानी कि तुमसे। टू बी ब्रेव, बहादुर, टू बी यानी कि होने के लिए, ब्रेव यानी बहादुर, तो बहादुर होने के लिए कहते रहने से आप लोगों से परेशान हो जाते हो या ऊब जाते हो। एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। एज इफ़, एज यानी कि जैसे कि, इफ़ यानी कि यदि, यू तुम, हैव ए करेज, हैव यानी रखना, ए करेज अकाउंट एक साहस का खाता, जैसे कि आप एक साहस का खाता रखते हैं। ऑन विच जिस पर कि, यू तुम, आर हो, टू लेजी इतने ज़्यादा, लेजी इतने ज़्यादा आलसी, टू ड्रॉ अ चेक, टू ड्रॉ यानी कि कोई एक चेक ड्रॉ करने के लिए भी इतने ज़्यादा आलसी हो। तो ऐसे जैसे कि आपके पास में कोई एक करेज का अकाउंट है, करेज का कोई एक खाता है जिस पर आप एक चेक से भुगतान प्राप्त करने में भी सुस्त हो। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you. The only thing, only यानी केवल, think यानी चीज़, that जो कि, makes बनाती है, you तुमको, stronger बहादुर, is वह है, seeing देखते हुए, somebody किसी को भी, like you तुम्हारे जैसा, तो तुम्हारे जैसे किसी को भी देखते हुए तुम स्ट्रांग बन सकते हो, शक्तिशाली बन सकते हो, या वह चीज़ तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। अचीविंग समथिंग ह्यूज, अचीविंग प्राप्त करते हुए, समथिंग कोई चीज़, ह्यूज विशाल या बड़ी, तो कोई बड़ी चीज़ प्राप्त करते हुए या फिर अपने जैसे ही किसी व्यक्ति को देखते हुए ही आप स्ट्रांग बन सकते हो, या वही चीज़ आपको स्ट्रांग बनाती है। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड you reach out further than you ever thought you could. Then तब, you know तुम जानते हो, how much कितना अधिक, is possible, is यानी है, possible यानी संभव, तब आप ये जानते हो कि यह कितना अधिक संभव है। and और you तुम, reach पहुँचते हो, out बाहर की तरफ, further उससे भी आगे,
और तब तुम उससे भी आगे पहुँचते हो, देन जितना कि यू तुमने एवर कभी भी थॉट सोचा था, यू कुड तुम कर सकते थे। यानी कि तुमने तब आप जान पाते हैं कि यह कितना संभव है और तब आप इतना आगे पहुंचते हैं जितना कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सब आप कर सकते थे। आई हैवेंट बीन ब्रेव, मैं नहीं रहा कैसा, ब्रेव बहादुर, तो मैं बहादुर नहीं रहा हूँ। सैड हिज डिसएम्बोडाइड कंप्यूटर वॉइस, सैड कहा, हिज उसकी, डिसएम्बोडाइड कंप्यूटर वॉइस उसकी, डिसएम्बोडाइड यानी कि शरीर रहित, कंप्यूटर वॉइस, वॉइस यानी आवाज़, और कंप्यूटर वॉइस यानी कि कंप्यूटर की आवाज़ ने, जो कि शरीर रहित थी, तो शरीर रहित कंप्यूटर की आवाज़ ने। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले आफ्टरनून यानी कि दोपहर का समय। आई हैव हैड नो चॉइस, नो चॉइस यानी कि कोई भी विकल्प नहीं, तो आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहा। श्योरली आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस। श्योरली निश्चित रूप से, आई मैं, वॉन्टेड चाहता था, टू से कहना, लिविंग रहते हुए, क्रिएटिवली रचनात्मक रूप से, विद साथ में, द रियलिटी सच्चाई के साथ में, ऑफ हिज उसकी, डिसइंटीग्रेटिंग यानी कि विघटित होते हुए, बॉडी शरीर की, वॉज अ चॉइस वॉज थी, ए चॉइस एक विकल्प, यानी कि अपने उसके विघटित होते हुए शरीर की सच्चाई के साथ में भी रचनात्मकता के साथ में जीना एक विकल्प था। बट आई केप्ट क्वाइट, बट परंतु, आई मैं, केप्ट रहा, क्वाइट शांत, किंतु मैं शांत रहा, बिकॉज क्योंकि, आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, आई मैंने, फेल्ट महसूस की, गिल्टी यानी कि दोष मैंने महसूस किया, एवरी टाइम हर समय, आई मैं, स्पोक बोला, टू हिम उससे, यानी कि जब भी मैं उससे बोला हर बार मैंने अपने आप को दोषी महसूस किया। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, फोर्सिंग यानी कि उसको मजबूर करते हुए, हिम उसको, टू रिस्पॉन्ड उत्तर देने के लिए उसे फोर्स करता रहा, यानी कि उसे उत्तर देने के लिए मजबूर करते हुए, फोर्स करते हुए। देयर ही वॉज, देयर वहाँ, ही वॉज वह था, टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, टैपिंग यानी कि दबाते हुए, एट द लिटिल स्विच छोटे से स्विच को दबाते हुए, इन हिज हैंड, इन यानी कि अंदर, हिज यानी कि उसके, हैंड यानी कि हाथ में, उसके हाथ में छोटे से स्विच को टैप करते हुए, दबाते हुए। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू फाइंड प्राप्त करने की या देखने की, फाइंड करने की, ढूंढने की, द वर्ड्स शब्दों को, ऑन ऊपर, हिज कंप्यूटर उसके कंप्यूटर के ऊपर, वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश करते हुए। विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, विद साथ में, द ओनली केवल, बिट एक छोटी सी, ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट यानी कि गति, लेफ्ट बची थी, टू हिम उसके पास में, तो उसके पास में मूवमेंट की जो एक छोटी सी बिट बची थी, हिज लॉन्ग उसकी लंबी, पेल यानी कि बिल्कुल पीली, फिंगर्स उंगलियां, तो उसके पास में मूवमेंट के लिए जो थोड़ी सी सहायता बची थी वह क्या थी, उसकी लॉन्ग पेल फिंगर्स, लंबी पीली उंगलियां, अर्थात वह अपनी लंबी पीली उंगलियों से कंप्यूटर पर कुछ शब्द ढूंढने का प्रयास कर रहा था। एवरी सो ऑफन, एवरी यानी कि हर बार, सो ऑफन अक्सर, तो प्रत्येक बार, अक्सर। हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, हिज आइज यानी कि उसकी आँखें, वुड शट बंद हो जाती थी, शट यानी बंद हो जाना, तो वुड शट बंद हो जाती थी,
इन फ्रस्ट्रेटेड यानी कि कुंठा से, एग्जॉशन यानी कि थकान में, तो उसकी आंखें कुंठा और थकान से बंद हो जाती थी। एंड और सिटिंग अपोजिट हिम, सिटिंग बैठते हुए, अपोजिट हिम उसके सामने, और उसके सामने बैठे हुए, आई कुड फील हिज एंग्विश, आई कुड मैं कर सकता था, फील महसूस, हिज उसकी, एंग्विश यानी कि पीड़ा को, और मैं उसके सामने बैठ करके उसकी पीड़ा को अनुभव कर सकता था। द माइंड बॉयंट, बॉयंट का मतलब होता है इंटेंसिवली एक्टिव एंड वाइब्रेंट, बहुत ज़्यादा एक्टिव और वाइब्रेंट, ये होता है बॉयंट का मतलब। द माइंड बॉयंट विद थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्प्सेस। द माइंड बॉयंट, द माइंड यानी कि जो मस्तिष्क है वह, बॉयंट का मतलब उत्साही, विद थॉट्स, विद यानी कि साथ में, थॉट्स यानी कि विचारों के साथ में उसका जो मस्तिष्क था वह कैसा था, उत्साही था। दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, दैट जो कि, केम आउट यानी कि जो थॉट्स थे वो कैसे बाहर आए, केम आउट, केम यानी कि आना और आउट यानी कि बाहर, तो वे बाहर आए इन फ्रोजन फ्रेजेस, फ्रोजन यानी कि जमे हुए बर्फ के जैसे, और फ्रेजेस यानी कि वाक्यांश, पूरे सेंटेंस ना होकर के छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं वो वाक्यांश, तो फ्रोजन फ्रेजेस यानी कि जमे हुए वाक्यांशों में या ठंडे वाक्यांशों में, एंड सेंटेंसेज स्टिफ एज कॉप्सेस, और जो सेंटेंसेस थे, जो वाक्य थे वे स्टिफ हो गए थे, स्टिफ यानी कठोर हो जाना, तो वो कठोर हो गए थे एज कॉप्सेस, ऐसे कठोर हो गए थे जैसे कि कोई शव हो। तो उसके जो थॉट्स थे वो बहुत ज़्यादा फ्रोजन फ्रेजेस यानी कि ठंडे वाक्यांशों में, तथा जो सेंटेंसेस थे वो ऐसे कठोर हो गए थे जैसे कि शव, उस रूप में वे बाहर आए। तो मस्तिष्क में जो विचार थे उनसे वह उत्साहित था, और वे विचार उसके ठंडे वाक्यांशों में वह शव की तरह कठोर वाक्यों में बाहर आए। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. A lot of, a यानी कि एक, lot of बहुत सारे, people यानी कि लोग, तो बहुत सारे लोग, seem प्रतीत होते हैं, to think सोचते हुए, that कि disabled people, disabled यानी कि निशक्त, people यानी कि लोग, are हैं, chronically unhappy, chronically यानी कि लगातार, unhappy यानी कि खुश नहीं या नाखुश, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हुए प्रतीत होते हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं, जो निशक्त लोग हैं, वे लगातार नाखुश रहते हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, आई नो मैं जानता हूँ, दैट्स नॉट ट्रू कि यह सही नहीं है, माई सेल्फ मेरे लिए, तो यह मैं जानता हूँ कि यह सही नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, आर यानी कि क्या, यू यानी कि तुम, ऑफन यानी कि अक्सर, लाफिंग हंसते हो, इनसाइड अंदर की तरफ या फिर अपने अंदर, तो क्या तुम अक्सर अपने अंदर ही अंदर हंस रहे होते हो। अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्डेड, अबाउट लगभग, 3 यानी कि 3, मिनट्स लेटर बाद में, तो 3 मिनट के बाद में, लगभग 3 मिनट के बाद में, ही रिस्पॉन्डेड, ही यानी कि उसने, रिस्पॉन्डेड यानी कि उत्तर दिया। आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, आई फाइंड मैंने, फाइंड यानी कि पाया, इट इसे, अम्यूजिंग, अम्यूजिंग यानी कि हास्यप्रद, व्हेन जब, पीपल लोग बाग, पैट्रोनाइज मी, पैट्रोनाइज यानी कि संरक्षण देना, और मी यानी कि मुझे, तो जब लोग मुझे संरक्षण देते हैं तो मैं इसे हास्यप्रद पाता हूँ या हास्यप्रद मानता हूँ। एंड डू यू फाइंड इट annoying when someone like me comes and disturb you in your work, and और डू यू क्या तुम, फाइंड पाते हो, इट इसे, annoying यानी कि कष्टप्रद, when जब, someone कोई भी, like me मेरी तरह से, comes आता है, and और
डिस्टर्ब्स यानी कि डिस्टर्ब करता है या बाधा डालता है, यू तुमको, इन योर वर्क तुम्हारे काम में। आप इसे कष्टप्रद पाते हैं जब कोई मेरे जैसा आता है और आपको अपने कार्य में बाधा डालता है। द आंसर फ्लैश्ड, द आंसर उत्तर, फ्लैश्ड यानी कि आया। यस हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, देन तब, ही वह, स्माइल्ड मुस्कुराए, हिज वन वे स्माइल, हिज यानी कि उसकी, वन वे यानी कि एक तरफा, स्माइल यानी कि मुस्कुराहट से वे मुस्कुराए। एंड और, आई न्यू मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, विदाउट यानी कि बिना इसके, बीइंग हुए, सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल यानी कि भावुक, और सिली और या फिर सिली यानी कि मूर्ख, यानी कि बिना भावुक और सिली यानी कि मूर्ख हुए बिना, दैट की आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, दैट यानी कि आई वॉज मैं था, लुकिंग देख रहा था, एट वन ऑफ द मोस्ट, एट वन यानी कि एक, ऑफ द मोस्ट सबसे ज़्यादा, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, तो सबसे ज़्यादा सुंदर में से एक, मैन यानी कि आदमी, इन द वर्ल्ड संसार में, तो संसार में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल सुंदर आदमी में से एक को मैं देख रहा था। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिज इज शॉकिंग, ए फर्स्ट सबसे पहली, ग्लिम्स यानी कि झलकी, ऑफ हिम उसकी, इज शॉकिंग बहुत सदमे वाली होती है। बिकॉज क्योंकि, ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, बिकॉज क्योंकि, ही इज़ वे हैं, लाइक के जैसे, ए यानी एक, स्टिल फोटोग्राफ, स्टिल यानी कि बिल्कुल एक स्थिर रुके हुए फोटोग्राफ चित्र के जैसे, यानी कि वे एक स्थिर फोटोग्राफ के जैसे हैं। तो इसलिए उनकी जो फर्स्ट ग्लिम्स है, जो पहली झलक है, वह कैसी होती है, सदमे वाली होती है। As if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. As if जैसे कि, all those यानी कि वे सभी, पिक्चर्स यानी कि तस्वीरें, of him उसकी, in magazines, magazines का मतलब होता है पत्रिकाओं में, and और newspapers यानी कि समाचार पत्रों में, have turned बदल गई हों, थ्री-डायमेंशनल त्रिआयामी, यानी कि थ्री डायमेंशनल का मतलब होता है त्रिआयामी, जिसमें तीन आयाम हों। तो जैसे कि उसकी जो पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वो जो कि मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में छपी होती हैं, वो त्रिआयामी या थ्री डायमेंशनल हो गई हों। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्स, देन तब, यू सी तुम देखते हो, द हेड ट्विस्टेड, द हेड यानी कि जो सिर है उसको देखते हो, ट्विस्टेड यानी कि मुड़ करके, साइडवेज यानी कि साइड से, एक तरफ से, इनटू अ स्लम्स यानी कि एक, स्लम्स का मतलब होता है लटकने की मुद्रा में। तो तब आप देखते हो कि जो सिर है वह मुड़ करके एक तरफ लटकने की मुद्रा में हो जाता है। द टॉर्सो, टॉर्सो का मतलब होता है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर का ऊपरी हिस्सा। तो द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और जो टॉर्सो है यानी कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, वह श्रंक यानी कि सिकुड़ जाती है, इनसाइड अंदर की तरफ, द पेल यानी कि पीली, ब्लू यानी कि नीली, और शर्ट यानी कि शर्ट में। तो जो उनकी अपर पार्ट है बॉडी का, वह सिकुड़ जाता है किसके अंदर, पीली नीले रंग की शर्ट के अंदर। द वेस्टेड लेग्स, द वेस्टेड लेग्स, वेस्टेड यानी कि व्यर्थ हुई या बर्बाद हुई, लेग्स यानी टांगे। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक, यू लुक तुम देखते हो, एट हिज आइज उसकी आँखों की तरफ, विच जो कि, कैन स्पीक बोल सकती हैं, स्टिल अभी भी, एंड दे आर सेइंग, एंड और, दे यानी कि वे कौन, आँखें, आर सेइंग कह रही हों, समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, समथिंग कुछ चीज़, ह्यूज यानी कि बड़ी, एंड अर्जेंट और बहुत
अत्यावश्यक, अर्जेंट यानी कि बहुत ज़रूरी और कुछ बड़ी चीज़ कह रही हूँ। इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, इट इज़ यह है, हार्ड यानी कि कठिन, टू टेल बताना, वॉट यानी कि क्या, तो यह बताना कठिन है कि वे क्या कह रही हैं। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। बट लेकिन, यू आर तुम हो, शेकन यानी कि कांपना, लेकिन आप कांप उठते हो, बिकॉज क्योंकि, यू हैव सीन, यू यानी कि तुमने, हैव सीन देखा है, समथिंग कुछ ऐसा, यू तुमने, नेवर थॉट, नेवर यानी कि कभी नहीं, थॉट यानी कि सोचा था, कुड बी सीन देखा जा सकता था, यानी कि आपने कुछ ऐसा देखा है जो आपने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी देखा जा सकता है, तो उसे सोच करके आप कांप उठते हैं। बिफोर यू लाइक ए लैंटर्न whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man। बिफोर यू, बिफोर यानी कि सामने, यू यानी कि तुम्हारे, तो आपके सामने, लाइक ए लालटेन, लाइक यानी कि उसकी तरह से, ए लालटेन एक लालटेन की तरह से, हुज वॉल्स, हुज यानी कि जिसकी, वॉल्स यानी दीवारें, तो जिसकी दीवारें, आर वॉर्न, आर यानी हैं, वॉर्न यानी कि घिस गई हैं, तो जिसकी दीवारें घिस गई हैं, सो थिन इतनी ज़्यादा पतली हो गई हैं, यानी कि घिस करके इतनी पतली हो गई हैं, यू ग्लिम्स, यू यानी कि तुम, ग्लिम्स यानी कि झलक पाते हो, ओनली केवल, द लाइट प्रकाश को, इनसाइड अंदर की तरफ, यानी कि उस लालटेन की दीवारें इतनी ज़्यादा घिस करके पतली हो गई हैं कि उसके अंदर तुम केवल प्रकाश की लौ ही पाते हो, प्रकाश की झलक ही पाते हो। इज़ द इनकैंडिसेंस ऑफ ए मैन, इज़ यानी कि है, द इनकैंडिसेंस यानी कि आंतरिक आभा, ऑफ ए मैन एक आदमी की। द बॉडी शरीर, ऑलमोस्ट इररिलीवेंट, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, इररिलीवेंट यानी कि असंबंधित होना, रिलीवेंट यानी कि संबंधित होना, और इररिलीवेंट यानी कि असंबंधित होना, तो शरीर लगभग असंबंधित, एग्जिस्ट यानी कि अस्तित्व में होना, ओनली केवल, लाइक अ केस, केस यानी कि एक खोल या आवरण, लाइक अ केस एक आवरण के जैसे, मेड ऑफ शेडोज, मेड यानी कि बना हुआ था, ऑफ शेडोज यानी कि परछाइयों से, तो शरीर लगभग असंबंधित परछाइयों से बने हुए एक आवरण के जैसे या एक खोल के जैसे अस्तित्व में होता है। सो दैट आई नो बिलीवर इन एटर्नल सोल्स, सो दैट आई जिससे कि मैं, नो बिलीवर यानी कि विश्वास करने वाला नहीं, बिलीवर यानी विश्वास करने वाला, और नो बिलीवर यानी कि विश्वास करने वाला नहीं, इन एटर्नल सोल, एटर्नल सोल्स यानी कि आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करने वाला मैं। नोज दैट दिस इज वॉट ईच ऑफ अस इज, नो जानता था, दैट की, दिस इज यह है, वॉट यानी कि क्या, ईच ऑफ अस हम में से प्रत्येक की, इज यानी है, एवरीथिंग एल्स अन्य प्रत्येक चीज़, एन एक्सेसरी यानी कि साज सज्जा वाली है, एक्सेसरी यानी कि नॉट एसेंशियल बट एक्स्ट्रा, यानी कि जो बिल्कुल ज़रूरी तो नहीं हो लेकिन एक्स्ट्रा हो, दो डेकोरेटिव यानी कि वह कुछ डेकोरेशन के काम आती हो, तो वह क्या कहलाती है, एक्सेसरी कहलाती है। वॉट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर। वॉट यानी कि क्या, डू यू थिंक आप सोचते हो, इज़ है, द बेस्ट थिंग सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है, आप क्या सोचते हैं, अबाउट उनके बारे में, बीइंग यानी कि होना, डिसेबल्ड यानी कि निःशक्त, तो निःशक्तों के बारे में होने वाली सबसे अच्छी बात क्या है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, आई हैड आस्क्ड मैं पूछ चुका था,
पूछ चुका था हिम उनसे अर्लियर शुरू में ही। तो मैं उनसे शुरू में ही यह पूछ चुका था कि डिसेबल्ड लोगों के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। आई यानी कि मैं, डोंट थिंक नहीं सोचता हूँ, देयर यानी कि वहाँ पर, इज़ यानी कि है, एनीथिंग कुछ भी, गुड यानी कि अच्छा, अबाउट उनके बारे में, बीइंग यानी कि होना, डिसेबल्ड यानी कि निःशक्त। तो मैं नहीं सोचता कि डिसेबल्ड होने में कोई भी बात अच्छी है। I think I said, you do discover how much kindness there is in the world. I think मैं सोचता हूँ, I said मैंने कहा, you do discover, you यानी कि तुम, do discover यानी कि पता लगाते हैं, discover यानी कि खोजना या पता लगाना। तो you यानी कि तुम या आप, do discover पता लगाते हैं, how much कितनी अधिक, kindness यानी कि दयालुता या करुणा, देयर यानी कि वहाँ, इज़ यानी कि है, इन द वर्ल्ड यानी कि संसार के अंदर। तो संसार के अंदर कितनी ज़्यादा करुणा है या दया है, आप निश्चय ही इसका पता लगाते हैं। यस हाँ, ही सेड उसने कहा, इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन। ही सेड उसने कहा, इट वॉज अ डिसएडवांटेज, इट यानी कि यह, वॉज यानी कि था, ए डिसएडवांटेज यानी कि एक हानि। तो यह एक हानि थी या एक हानि था, ऑफ हिज वॉइस उसकी आवाज़ के, सिंथेसाइजर यानी कि संश्लेषक, यानी कि उसके वॉइस सिंथेसाइजर यानी कि उसकी आवाज़ के जो संश्लेषक था उसका एक डिसएडवांटेज था, उसकी एक हानि थी या कमी थी, दैट की इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन। और इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग। राइज यानी कि ऊपर उठना और फॉल यानी कि नीचे गिरना, ऑफ द वॉइस यानी कि आवाज़ का, इन स्पीकिंग बोलते समय। तो बोलते समय आवाज़ का ऊपर गिरना, ऊपर उठना या फिर नीचे गिरना, यह क्या कहलाता है? इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो उसके जो वॉइस सिंथेसाइज़र था उसकी एक कमी थी कि दैट, कि वह क्या कमी थी? इट कुड कन्वे, यह कुड यानी कर सकता था, कन्वे कन्वे करना यानी कि प्रेषित करना, नो इन्फ्लेक्शन, नो यानी कि नहीं, इन्फ्लेक्शन यानी कि जो आवाज़ में जो परिवर्तन था, स्वर में जो परिवर्तन था उसको वह कन्वे नहीं कर सकता था, प्रेषित नहीं कर सकता था। नो शेड्स और टोन, किसी भी तरह के शेड्स को यानी कि अंतर को, और टोन और किसी भी तरह के लहजे को यह कन्वे नहीं कर सका, यह उसको प्रेषित नहीं कर सकता था। यह उसके वॉइस सिंथेसाइज़र की एक डिसएडवांटेज था, उसकी एक कमी थी। एंड और आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विद मी। आई मैं, कुड नॉट नहीं कर सका, टेल यानी कि बताना, यानी कि मैं नहीं बता सका, हाउ कितना अधिक, एंथुजियास्टिकली यानी कि उत्साहपूर्वक या उल्लासपूर्वक, ही यानी कि वह, एग्रीड विद मी, एग्रीड यानी कि सहमत होना, विद मी मुझसे, मेरे साथ में। तो यह मैं आपको नहीं बता सकता कि वह कितना उल्लासपूर्वक मुझसे एग्रीड रहा या मुझसे सहमत रहा। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम। एवरी टाइम हर समय, आई शिफ्टेड, आई यानी कि मैं, शिफ्टेड यानी कि घुमाता रहा, खिसकाता रहा, इन माई चेयर, माई चेयर मेरी कुर्सी के, इन यानी अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? मेरी कुर्सी के ऊपर मैं अपने आप को शिफ्ट करता रहा, खिसकाता रहा, और या फिर टर्न माई रिस्ट, टर्न यानी घुमाना, माई रिस्ट यानी कि मेरी कलाई को मैं घुमाता रहा, टू वॉच द टाइम, टू वॉच देखने के लिए, द टाइम समय को, और समय को देखने के लिए अपनी रिस्ट को, अपनी कलाई को घुमाता रहा। I wanted to make every one of our 30 minutes count. I wanted मैं चाहता था,
टू मेक बनाना एवरीवन प्रत्येक एक को ऑफ आवर हमारी 30 मिनट्स काउंट। तो 30 मिनट की जो समय मिला था उसको मैं कैसा बनाना चाहता था, काउंट यानी कि उपयोगी बनाना चाहता था। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, अ ह्यूज एक बहुत बड़ा, रिलीफ यानी कि राहत, एंड एक्सिलरेशन यानी कि और रोमांच। एक्सिलरेशन का मतलब होता है रोमांच और रिलीफ का मतलब राहत। तो आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ मैंने महसूस किया, ए ह्यूज रिलीफ एक बहुत बड़ा राहत, एंड एक्सिलरेशन और रोमांच, इन अंदर, द पॉसिबिलिटीज़ यानी कि संभावनाएं, ऑफ माई बॉडी मेरे शरीर की। तो मेरे शरीर की संभावनाओं से मैंने बहुत रिलीफ यानी कि बहुत राहत और एक्सिलरेशन यानी कि रोमांच को महसूस किया। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। हाउ लिटिल कितना अधिक, लिटिल यानी कि छोटा या कम, इट मैटर्ड यह मैटर्ड यानी महत्व रखता था। तो हाउ लिटिल इट मैटर्ड कितना कम यह महत्व रखता था, देन यानी तब, दैट कि आई वुड नेवर वॉक, आई यानी कि मैं, वुड नेवर कभी भी नहीं, वॉक यानी कि चलना, तो मैं कभी भी नहीं चल पाया था, और इवन स्टैंड और या फिर इवन यहाँ तक कि स्टैंड यानी कि खड़ा होना, और यहाँ तक कि खड़ा होना। तो यह मैं कभी भी नहीं चल पाया या फिर खड़ा भी नहीं हो पाया, यह तब कितना कम महत्व रखता था। I told him how he had been an inspiration beyond cliché for me. तो I told him, I मैंने, told बताया, him उसे, तो मैंने उसे बताया, how यानी कि कैसे, he had been वे रहे हैं, an inspiration एक प्रेरणा, beyond cliché for me beyond cliché यानी कि घिसी पिटी उक्ति से भी ऊपर, for me मेरे लिए। तो यह मैंने उसे बताया कि वह मेरे लिए एक प्रेरणा रहा था और यह कोई घिसी पिटी उक्ति नहीं थी। एंड श्योरली फॉर अदर्स, एंड और श्योरली निश्चित रूप से, फॉर अदर्स दूसरों के लिए, अदर्स यानी दूसरे, तो दूसरों के लिए, डिड दैट थॉट हेल्प मी, डिड यानी क्या, दैट उसने, थॉट्स विचारों ने, हेल्प हिम उसकी मदद की, तो क्या इस विचार ने उसकी भी मदद की, सहायता की थी। नो नहीं, ही सेड उसने कहा, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, एंड और आई थॉट मैंने सोचा, हाउ कितना ज़्यादा, फुलिश मूर्ख, आई वॉज मैं था, टू आस्क यह पूछने के लिए, यानी कि यह पूछना मुझे कितना ज़्यादा मूर्खतापूर्ण लगा। When your body is a claustrophobic, तो क्लस्ट्रोफोबिक का मतलब होता है वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग, बहुत छोटा और सफोकेटिंग, यानी कि जहाँ पर एयर की अच्छी व्यवस्था नहीं होती है वो सफोकेटिंग होता है। तो वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग। क्लस्ट्रोफोबिया इज़ अ एबनॉर्मल फियर ऑफ बीइंग इन एन एनक्लोज्ड स्पेस। और क्लस्ट्रोफोबिया क्या बीमारी होती है, एक एबनॉर्मल फियर होता है जो किसी बंद जगह में बैठने से होता है, तो ये एबनॉर्मल फियर होता है। तो व्हेन योर बॉडी इज ए क्लस्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमायरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल। तो व्हेन जब, योर बॉडी तुम्हारी बॉडी या तुम्हारा शरीर, इज ए क्लस्ट्रोफोबिक रूम यानी कि एक बंद छोटे से कक्ष के जैसा हो, एंड द वॉल्स और द वॉल्स दीवारें, आर ग्रोइंग बढ़ रही हों, नैरोअर यानी कि सकड़ी होती हुई बढ़ रही हों, डे बाय डे दिन प्रतिदिन, इट डजंट डू, इट यानी कि यह, डजंट डू काम नहीं कर रही हैं, मच गुड बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से, टू नो यह जानना, दैट की, देयर आर वहाँ पर हैं, पीपुल यानी कि लोग,
आउटसाइड बाहर की तरफ, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, विद एडमायरेशन प्रशंसा के साथ, टू सी यू टू यानी कि टू सी देखना, यू आपको, ब्रीदिंग सांस लेते हुए, स्टिल अभी तक। तो जब आपका शरीर एक छोटे से बंद कक्ष के जैसा हो और उसकी दीवारें दिन प्रतिदिन कैसी होती जा रही है, संकड़ी होती जा रही है, नैरोअर होती जा रही हों, और यह जानना अधिक लाभदायक नहीं होता है कि जो बाहर लोग हैं वो आपको अभी भी सांस लेते हुए देख करके प्रशंसा से मुस्कुराते हैं। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल। इज यानी कि क्या, देयर यानी कि वहाँ, एनी यानी कि कोई भी, एडवाइस यानी कि परामर्श, यू कैन आप दे आपके पास है, गिव देने के लिए, डिसेबल्ड पीपल निःशक्त लोगों के लिए, यानी कि क्या आपके पास ऐसा कोई परामर्श है, ऐसी कोई एडवाइस है जिसे आप डिसेबल्ड पीपल यानी कि निःशक्त लोगों को दे सकते हैं। समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। समथिंग कुछ चीज़, दैट माइट जो कि, हेल्प यानी कि मदद करे, मेक्स बनाने में, लाइफ बेटर जीवन को और भी ज़्यादा। दे शुड कंसंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट। दे शुड उन्हें चाहिए या उन्हें ऐसा करना चाहिए, कंसंट्रेट यानी कि ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऑन यानी कि ऊपर, वॉट यानी कि क्या, दे यानी कि वे, आर यानी कि हैं, गुड एट अच्छे हैं, यानी कि उन्हें उस चीज़ पर या उस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें कि वे गुड हैं या निपुण हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई थिंक मैं सोचता हूँ, थिंग्स चीज़ें, लाइक जैसे कि, द डिसेबल्ड ओलंपिक्स जैसे कि निःशक्त लोगों के लिए जो ओलंपिक्स होते हैं वे, आर यानी कि हैं, एक, वेस्ट यानी कि बर्बादी हैं, ऑफ टाइम समय की। तो मैं सोचता हूँ कि जो डिसेबल्ड ओलंपिक्स हैं, निःशक्त लोगों के लिए जो ओलंपिक्स खेल हैं वो क्या हैं, वेस्ट ऑफ टाइम हैं, वे समय की बर्बादी हैं। आई नो वॉट यू मीन। आई नो मैं जानता हूँ, वॉट क्या, यू तुम्हारा, मीन यानी कि मतलब है, मैं जानता हूँ कि आपका क्या मतलब है। आई रिमेंबर्ड द ईयर्स। आई यानी कि मैंने, रिमेंबर्ड यानी कि याद किया, द ईयर्स उन वर्षों को, तो मैंने उन वर्षों को याद किया। आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज। तो आई हैड स्पेंट, तो मैंने स्पेंट किया, मैंने व्यतीत किया, ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू प्ले बजाने के लिए, ए स्पेनिश गिटार एक स्पेनिश गिटार को बजाने के का प्रयास करते हुए, कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज। कंसिडरेबली यानी कि काफ़ी कुछ, लार्जर बड़ी थी, देन आई वॉज जितना कि मैं था उससे वह काफ़ी बड़ी थी, तो उस स्पेनिश गिटार को बजाने का प्रयास मैंने किया था। एंड और हाउ ग्लीफुली, ग्लीफुली का मतलब होता है वेरी हैप्पीली, बहुत ज़्यादा खुशी से। आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट। एंड और हाउ ग्लीफुली कितनी प्रसन्नता के साथ, आई हैड मैंने किया, अनस्ट्रिंग्ड यानी कि तोड़ फोड़ करना, उसको तोड़ देना, तो आई हैड अनस्ट्रिंग्ड मैंने उसे तोड़ दिया था, इट यानी कि उसे, किसे, स्पेनिश गिटार को, वन नाइट एक रात को, तो मैंने कितनी खुशी के साथ में उस गिटार को एक रात को तोड़ फोड़ दिया था। द हाफ आवर वॉज अप। द हाफ आवर आधा घंटा, वॉज था, अप यानी समाप्त हो गया था, तो जो आधा घंटा था वह समाप्त हो गया था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ। आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई हैव अनॉयड मैंने आपको अनॉयड कर दिया है, यानी कि मैंने आपको परेशान कर दिया है या मैंने आपको कष्ट दिया है, यू यानी कि आपको, इनफ यानी कि पर्याप्त, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको पर्याप्त कष्ट दिया है। आई सेड ग्रीनिंग। आई सेड मैंने कहा, ग्रीनिंग यानी कि दांत दिखाते हैं, तो दांत दिखाते हुए हंसना, ये क्या कहलाता है, ग्रीनिंग। तो आई सेड मैंने कहा, ग्रीनिंग यानी कि दांत दिखाते हुए हंसते हुए मैंने कहा।
थैंक यू फॉर, थैंक यू आपको धन्यवाद है, फॉर इसके लिए, तो आपको इसके लिए आपको धन्यवाद है। स्टे, आई वेटेड, स्टे ठहरिए या रुकिए, आई वेटेड, आई यानी मैं, वेटेड यानी कि इंतज़ार करने लगा या मैंने इंतज़ार किया। हैव सम टी, हैव यानी कि लीजिए, सम टी कुछ चाय, तो थोड़ा चाय पीजिए। आई कैन शो यू द गार्डन, आई यानी मैं, कैन शो दिखा सकता हूँ या दिखाना चाहता हूँ, यू तुमको, द गार्डन बगीचा, तो मैं आपको बगीचा दिखाना चाहता हूँ, थोड़ी सी देर इंतज़ार कीजिए। और हैव सम टी, थोड़ी चाय पीजिए। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, द गार्डन जो बगीचा था, वॉज था, एज बिग एज इतना बड़ा था, एज अ पार्क जितना कि एक पार्क होता है, तो उनका जो बगीचा था वह इतना बड़ा था जितना कि एक पार्क होता है। बट लेकिन स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने कवर किया यानी कि तय किया, एवरी इंच प्रत्येक इंच को, रम्बलिंग यानी कि गड़गड़ाहट करती हुई, अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर जो उनकी इंजन से चलने वाली मोटराइज्ड व्हील चेयर थी। मोटराइज्ड व्हील चेयर का मतलब है जो इंजन से चलने वाली व्हील चेयर, तो इंजन से चलित जो व्हील चेयर थी उसके साथ में वो कैसे चल रही थी, गड़गड़ाहट करती हुई, तो गड़गड़ाहट करती हुई अपनी मोटराइज्ड व्हील चेयर से ही उन्होंने पूरा एवरी इंच को कवर किया, यानी कि उन्होंने अपनी मोटराइज्ड व्हील चेयर से ही पूरा रास्ता तय किया। वाइल जबकि, आई डोज्ड टू कीप आउट ऑफ द वे, आई यानी कि मैंने, डोज्ड यानी कि बचता रहा, टू कीप आउट आने से, ऑफ द वे रास्ते में, जबकि मैं रास्ते में आने से बचता रहा। वी कुडंट टॉक वेरी मच, वी यानी कि हम दोनों, कुडंट टॉक यानी कि बात नहीं कर सके, टॉक यानी कि बात करना और कुडंट टॉक यानी कि बात नहीं कर सकना, वेरी मच बहुत ज़्यादा, तो हम दोनों बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सके। द सन मेड हिम साइलेंट, द सन सूरज ने, मेड हिम, मेड यानी कि बना दिया, हिम यानी कि उसे, साइलेंट यानी कि चुप, तो सूरज ने उसे चुप कर दिया। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, द लेटर्स जो लेटर्स थे, जो अक्षर थे वे, ऑन हिज स्क्रीन, स्क्रीन यानी कि पर्दे पर, हिज यानी कि उसकी, ऑन यानी ऊपर, ऑन हिज स्क्रीन यानी कि उसकी स्क्रीन के ऊपर या पर्दे के ऊपर जो लेटर्स थे, जो अक्षर थे वे, डिसअपियरिंग यानी कि गायब हो जाना, तो वे गायब होते रहे, इन द ग्लेयर यानी कि चमक में, ग्लेयर यानी चमक में, तो चमक में यानी कि जब सूरज हो गया तो सूरज ने उन्हें साइलेंट कर दिया, सूरज ने उन्हें चुप कर दिया, क्योंकि सूरज की चमक में उसकी स्क्रीन के ऊपर जो लेटर्स थे वे गायब हो रहे थे, वे दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसके कारण कि वे चुप हो गए और उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, एन आवर एक घंटे, लेटर यानी बाद में, तो एक घंटे के बाद में, वी वर, वी यानी हम, वर यानी थे, रेडी तैयार थे, टू लीव छोड़ने के लिए, यानी कि हम जाने के लिए तैयार थे एक घंटे के बाद में। आई डिडंट नो वॉट टू डू, आई यानी कि मैं, डिडंट नो नहीं जानता था, वॉट यानी कि क्या, टू डू करना है, और मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, आई यानी कि मैं, कुड नॉट नहीं कर सकता था, किस यानी कि चूमना, और किस हिम यानी कि उन्हें चूमना, और क्राई यानी कि रोना, तो मैं ना तो उसे चूम सका और ना ही मैं रो सका। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, आई टच्ड मैंने, टच्ड यानी छुआ, हिज शोल्डर, हिज यानी उसके, शोल्डर यानी कंधे, तो मैंने उसके कंधों को छुआ, एंड और, व्हील्ड आउट, व्हील्ड आउट यानी कि बाहर की तरफ या व्हील चेयर पर बाहर आ गया, व्हील्ड आउट बाहर की तरफ आ गया, इनटू द समर इवनिंग, समर यानी गर्मी, इवनिंग यानी शाम, तो ग्रीष्म ऋतु की शाम को मैं व्हील्ड आउट यानी कि व्हील चेयर पर मैं बाहर आ गया।
आई लुकड बैक, आई यानी कि मैंने, लुकड यानी देखा, बैक यानी पीछे, तो मैंने पीछे देखा। एंड और आई न्यू ही वॉज वेविंग, आई न्यू, आई यानी कि मैं, न्यू यानी जानता था, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, और वेविंग यानी कि हाथ हिलाना। तो मैं जानता था कि ही वॉज वेविंग, वह हाथ हिला रहा था। दो यद्यपि, ही वॉजेंट, वह वॉजेंट यानी कि नहीं था, यद्यपि वह नहीं था यानी कि वह हाथ नहीं हिला रहा था। वॉचिंग हिम, वॉचिंग यानी कि देखना, हिम यानी कि उसे। एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, एन एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है एक अवतार, ऑफ माई मेरा, ब्रेवेस्ट सेल्फ, ब्रेवेस्ट यानी कि सबसे बहादुर, सेल्फ यानी स्वयं का रूप, तो माई ब्रेवेस्ट सेल्फ यानी कि मेरे सबसे साहसी रूप के, एन एम्बॉडीमेंट एक अवतार को, द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन वह एक, आई वॉज मैं था, मूविंग बढ़ते हुए, टूवर्ड्स आगे की ओर, तो वह कौन था जिसकी दिशा में मैं आगे की ओर बढ़ रहा था। द वन वह एक, आई हैड मैं था, बिलीव्ड विश्वास करता था, इन जिसके अंदर, फॉर सो मैनी ईयर्स, फॉर जिसके लिए, सो मैनी ईयर्स इतने ज़्यादा सालों तक, यानी जिसके लिए मैंने अकेले इतने वर्षों तक विश्वास किया था, अलोन अकेले ही। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ, आई यानी मैं, न्यू यानी जानता था, दैट की माई जर्नी मेरी यात्रा, वॉज ओवर ख़त्म हो गई थी, तो मैं जानता था कि मेरी यात्रा ख़त्म हो गई थी। फॉर नाउ, फॉर यानी से, नाउ यानी अब, तो अब से। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन देखा है। तो बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।